हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जीएसटी में एक हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जीएसटी में प्रॉपर ऑफिसर कौन है। इसकी डेफिनेशन भी दी गई है और प्रॉपर ऑफिसर हमें जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीएसटी के अंदर जब भी हम कोई कंप्लाइंसेस करेंगे, किसी चीज़ का रिप्लाई करेंगे, जो नोटिसेस हमें आएंगी, तो इन सब के लिए सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो नोटिस या वो कंप्लायंस करने के लिए क्या हमें प्रॉपर ऑफिसर द्वारा वो नोटिस जारी की गई है। अगर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा नहीं है तो हमारे पास क्या रिमेडी है, और अगर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा है तो हमें क्या करना है। कैसे हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ही जारी की गई है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस के लिए अलग अलग प्रॉपर ऑफिसर्स प्रोवाइड हैं, अलग अलग प्रॉपर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें जो नोटिस आ रहा है या जो हमें कंप्लायंसेस करने के लिए कहा जा रहा है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है, और उस सेक्शन के लिए प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन क्या है, कौन उसके अंतर्गत प्रॉपर ऑफिसर है। तो आज हम लोग इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो एक ये सीबीईसी का बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर है, जिसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ये है टू द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑब्लिक चीफ कमिश्नर्स ऑब्लिक प्रिंसिपल कमिश्नर्स ऑब्लिक कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स ऑल ऑब्लिक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स। इन्होंने लिखा, मैडम सर, सब्जेक्ट proper officer relating to provisions other than registration and composition under the Central Goods and Service Tax Act 2017। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया कि किसके लिए है, रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन को छोड़ करके। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाई क्लास 91 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 12 of 2017 read with section 20 of the integrated goods and service tax act 13 of 2017 and subject to subsection 2 of section 5 of the central goods and service tax act 2017। तो इसकी डेफिनीशन सेंट्रल गुड्स के सेक्शन 2 के सब क्लास 91 में दी गई है। इसी तरह से आईजीएसटी में सेक्शन 20 और इसके बाद एंड सेक्शन 5 ऑफ सब सेक्शन 2। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि इन सेक्शंस में इनकी क्या डेफिनेशंस दी गई है। द बोर्ड हियर बाई असाइंस द ऑफिसर्स मेंशन्ड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो द फंक्शन एज द प्रॉपर ऑफिसर इन रिलेशन टू द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 और द रूल्स मेड देयर अंडर गिवन in the corresponding entry in column 3 of the said table। तो एक पूरी टेबल दी गई है जिसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। ये है टेबल, इसमें सीरियल नंबर है, इसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, इसके बाद फंक्शंस अंडर सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 और द रूल्स मेड देयर अंडर। तो यहाँ पर सीरियल नंबर है, एक में सेकेंड कॉलम में है ऑफिसर का डेजिग्नेशन और थर्ड नंबर में वो सेक्शन प्रोवाइड करे गए हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑब्लिक कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, सेक्शन 67 का सब सेक्शन 7, इसके बाद प्रोविजो टू सेक्शन 78। इसके लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डेजिग्नेशन ऑफिसर है एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। कौन कौन से सेक्शन है उनके, सेक्शन 67 का सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 5। इसी तरह से सेक्शन 71 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। इसी तरह से सेक्शन 81 का प्रोविजो। इसके बाद प्रोविजो टू सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 129, यानी सेक्शन 129 का सब सेक्शन 6 का प्रोविजो। इसके बाद सब रूल्स 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ रूल
139, यानी 139 का सब रूल 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद है सब रूल 2 ऑफ रूल 140, यानी रूल 140 का सब रूल 2। ये हो गए आपके एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। ये डेजिग्नेटेड अधिकारी हैं। इनके सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन 54 के सब सेक्शन 5, 6, 7 एंड 10 एंड सेक्शन 60 के सब सेक्शन 1, 2 एंड 3 एंड सेक्शन 63, सेक्शन 64 का सब सेक्शन 1, सेक्शन 65 का सब सेक्शन 6, सेक्शन 74 का सब सेक्शन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 10। इसी तरह से सेक्शन 76 का सब सेक्शन है 2, 3, 6 एंड 8 एंड सेक्शन 79 का सब सेक्शन 1, सेक्शन 123, सेक्शन 127, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 129 एंड सब सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ सेक्शन 130, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 142, सब रूल 2 ऑफ रूल 82 and sub rule 4 of rule 86, explanation to rule 86 and sub rule 11 of rule 87, explanation to rule 87, sub rule 2 and 3 of rule 90 and sub rule 2 and 3 of rule 91 and sub rule 1, 2, 3, 4 and 5 of rule 92, explanation to rule 93, rule 94, रूल 96 का सब रूल 6 एंड सब रूल 2 ऑफ रूल 97, सब रूल 2, 3, 4, 5 एंड 7 ऑफ रूल 98, सब रूल 2 ऑफ रूल 100 एंड सब रूल 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ रूल 101, रूल 143, सब रूल 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ऑफ रूल 144 एंड सब रूल 1 एंड 2 ऑफ रूल 145, Rule 146, sub rule 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 and 15 of rule 147. Sub rule 1, 2 and 3 of rule 151, rule 152, rule 153, rule 155. ये हो गए। इसके अलावा रूल 156। अब हम देखते हैं जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स। इनके लिए कौन कौन से सेक्शन हैं? सेक्शन 35 का सब सेक्शन 6, सब सेक्शन 1 एंड 3 ऑफ 61, सेक्शन 61, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 62, सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 65, सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 66, subsection 11 of section 67, subsection 1 of section 70, subsections 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 and 10 of section 73, sub rule 6 of rule 56, sub rule 1, 2 and 3 of rule 99, sub rule 1 of rule 132, sub rule 1, 2, 3 and 7 of rule 142, रूल 150। इसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 68, सब रूल 17 ऑफ रूल 56 एंड सब रूल 5 ऑफ रूल 58। तो ये थे जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस सेक्शन को किस डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए है। अगर हमें ये नहीं मालूम है तो हम कैसे अपनी नोटिस का रिप्लाई करेंगे, कैसे आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स करेंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सेकंड में इन्होंने दिया इट इज रिक्वेस्टेड दैट सुटेबल ट्रेड नोटिसेज मे बी इश्यूड टू पब्लिसाइज द कंटेंट्स ऑफ द सर्कुलर। थर्ड, डिफिकल्टी if any in implementation of the above instructions may please be brought to the notice of the board, हिंदी वर्जन would follow। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ की जानकारी प्राप्त हो रही है कि किस अधिकारी को कौन सी पावर दी गई है। यहाँ पर जो डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर है
उसको फंक्शंस के लिए, यानी फंक्शन अंडर सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 और द रूल्स मेड देयर अंडर। तो कौन कौन से रूल्स और सेक्शन के अंतर्गत उन्हें क्या क्या पावर प्रोवाइड की गई है वो हमें यहाँ से पता चलती है। और ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि किस सेक्शन के अंतर्गत कौन सा नोटिस आया है और वो किस ऑफिसर के अंतर्गत है, वो प्रॉपर ऑफिसर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना बहुत ही आवश्यक है। ये हम सबसे पहले चेक करें अगर हमें कोई नोटिस आ रहा है कि वो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा दी गई है या नहीं दी गई है। वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये जानकारी होगी कि ये किस सेक्शन से है, किस अधिकारी को कौन सी पावर दी गई है। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है। इसके अलावा एक सर्कुलर और भी है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें कुछ सेक्शंस और हैं और उसके लिए डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर भी अलग हैं। तो ये था आज का वीडियो। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था वो ये थी, और नेक्स्ट जो सर्कुलर है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू।